हेलो टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारी जो कल की टेक न्यूज थी वो 26 नंबर ट्रेंडिंग पर थी यूट्यूब पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी टेक न्यूज तो जाती है ट्रेंडिंग पर लेकिन इतने ऊपर नहीं जाती है। ये 26 नंबर पर थी। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार देते हैं कि इसलिए डेली जो दिल में मोटिवेशन जागता है ना टेक न्यूज देने का, वो सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग ने इतना प्यार दिया है। सुबह से दोस्तों हमारा ये तीसरा वीडियो, ये शायद अगर लेट आया तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि सुबह में ओप्पो रेनो 2Z, वीवो Z1X की हमने अनबॉक्सिंग दिया था और ये धड़ाधड़ तीसरा आ गया और इस वीक में धड़ाधड़ वीडियोस आते रहेंगी। बहुत मजा आएगा, गिवअवेस होगा और बहुत कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, ट्रेंडिंग के लिए तो लाइक ही कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर Xiaomi से। पहली खबर Xiaomi की मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंडिया में दोस्तों Xiaomi ने 5 सालों के अंदर अपने 100 मिलियन स्मार्टफोन्स को सोल्ड कर दिया है। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ स्मार्टफोन्स उन्होंने 5 साल में इंडिया में सोल्ड किया है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़े फिगर्स है और Xiaomi के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों पिछले काफी टाइम से मैं बताया कि Xiaomi जो नंबर 1 पर ही है और ये उसने प्रूव किया है। कोई सरप्राइज की बात वैसे हमारे लिए नहीं कि उसने 100 मिलियन स्मार्टफोन्स 5 सालों में सोल्ड किया है। तो हम हमारे स्टाइल में, टेक्नो स्टाइल में Xiaomi को अप्रिशिएट करते हैं। वैसे दूसरी तरफ 17 सितंबर को Xiaomi का स्मार्टर लिविंग इवेंट होगा, जो पोस्टर आया था निकल के 2020 वाला। वहां पर काफी सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस आ सकते हैं IoT से रिगार्डिंग। लेकिन बताया जा रहा है कि Redmi का जो स्मार्ट टीवी अभी रिसेंटली जो चाइना में लॉन्च हुआ था, मैं भी गया था इवेंट में, 17 इंच वाला, वो भी इंडिया में 17 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। दोस्तों बहुत एग्रेसिव प्राइस पर था, 38-39,000 के आसपास। इंडिया में तो इतना सस्ता नहीं होगा लेकिन उसके ही आसपास देखने को मिल सकता है। वो भी 17 सितंबर को आ सकता है क्योंकि जो पोस्टर निकला था ना, ऊपर एक टीवी बना था, तो शायद से बोले कि Redmi का नया जो टीवी आया वो लॉन्च कर सकते हैं 17 सितंबर को। देखते हैं क्या होता है। उससे रिगार्डिंग मैं भी कुछ करने वाला हूं, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। तो यहां पर दोस्तों Nokia की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली HMD ने IFA बर्लिन में अपने काफी सारे फीचर फोन्स Nokia के और स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। Nokia का ईयरबड्स भी वहां पर आ चुका है। वैसे दोस्तों दो Nokia के स्मार्टफोन से Nokia 6.2, 7.2 आ चुके हैं। दोनों में इतना कुछ खास मजा नहीं आया। 6.2 में स्नैपड्रैगन 636 है, इतना पुराना प्रोसेसर है। 6.3 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है वाटरप्रूफ वाली, पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है, ट्रिपल कैमरा से, टाइप सी पोर्ट है वगैरह वगैरह। उसके अलावा Nokia 7.2 में भी आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, पुराना ही प्रोसेसर है, 6.3 इंच की सेम डिस्प्ले, पीछे ट्रिपल कैमरा लेकिन यहां पर 48 मेगापिक्सल वाला है, टाइप सी पोर्ट है, दोनों में एंड्रॉइड 1 है वगैरह वगैरह। लेकिन प्राइस की बात करें तो Nokia 6.2 आपको कुछ 17-18 हजार के आसपास है और Nokia 7.2 कुछ 22-23 हजार के आसपास है। मैं यूरो से कन्वर्ट करके बता रहा हूं, इतना महंगा फोन, इतने पुराने प्रोसेसर, आप मजा नहीं आने वाला। वैसे दोस्तों जो फीचर फोन से वहां पर आपको Nokia 110 मिलता है 2G वाला, जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें फिलहाल के लिए। Nokia 2720 फ्लिप, एक फ्लिप फोन है जो सामने भी स्क्रीन मिलती है, अंदर भी मिलती है, कलर स्क्रीन है, KaiOS चलता है, ये 4G है। इसकी जो प्राइस है कुछ 7,500 के आसपास है। फ्लिप फोन, फीचर फोन 7,500, बहुत एक्सपेंसिव। उसके बाद Nokia 800 टफ रगेड फोन है, फीचर फोन है, कलर डिस्प्ले है, KaiOS है, कुछ 8,000 के ऊपर इसकी प्राइस है। इतने महंगे प्राइस में लाया है, पता नहीं ये इंडिया में आएगा और इतने महंगे आएगा तो मजा ही नहीं आएगा। वैसे Nokia का ईयरबड्स भी आ चुका है, कुछ 6-6,500 का ये भी, लेकिन इसमें 300 आवर्स का आपको कुछ उन्होंने कंटिन्यूस बैकअप दिया है। बैटरी का जो चार्जिंग केस आता है ना दोस्तों, वो 3000 mAh की कैपेसिटी उसमें मिलती है, उसके हिसाब से लोग आपको मैं बता रहा हूं। तो सब कुछ महंगा है, सब कुछ तो ऑफिशियल हो चुका है, बस इंडिया में क्या प्राइस पर आता है और कितना जल्दी आएगा ये तो मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज मिलती है और आज तो इतना आम हो गया है, इतनी कंपनीज इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही कि मैं क्या बताऊं। ये जो OTT एप्स आप है, जैसे कि एग्जांपल नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, इरोस, हंगामा वगैरह, इसको OTT ऐप बोलते हैं। इनमें जो कंजम्पशन होता है वो यहां पर रिपोर्ट्स आई है, जो सुन लेना बहुत मजा आएगा। ऑन एवरेज एक बंदा दिन में 70 मिनट्स इस पर स्पेंड करता है, 70 मिनट उस पर स्पेंड करता है, जो रिपोर्ट आई है। वैसे बताया जा रहा है कि सबको अलग अलग कैटेगरी में पूछा गया था कि लार्ज स्क्रीन में आपको क्या देखना पसंद है। तो इरोस नाउ 96% लोग बोलते हैं हम लार्ज स्क्रीन में देखना पसंद करेंगे, 92% नेटफ्लिक्स बोलते हैं, 89% हॉटस्टार और जो 30% भी है वो कुछ जो अलग अलग एप्स के नाम लिए। एक और चीज है दोस्तों, 2017 तक इंडिया में जो ये वीडियो स्ट्रीमिंग का जो ट्रैफिक है, इंटरनेट ट्रैफिक है ना, वो हर महीने 1.5 एक्साबाइट था। टेराबाइट होता है ना, पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, मैं एक्साबाइट की बात कर रहा हूं। ये 2022 तक हर महीने 13.5 एक्साबाइट हो जाएगा, जो अनबिलीवेबल है। वैसे 2022 में बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसमें से 70% जो कंजम्पशन होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो इंटरनेट का वीडियो स्ट्रीमिंग का होगा।
अनबिलीवेबल है। ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस कहां से कहां पहुंच गई है आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे आप मुझे बताएं कि आप कौन सा ओटीटी ऐप ज्यादा देखते हैं अपने फोन में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों वन प्लस की तरफ से खबर आ रही है। वन प्लस का जो टीवी है, मैं जानता हूं आप बहुत एक्साइटेड है, उतना एक्साइटेड मैं भी हूं, जो सितंबर के एंड में हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। टीवी पे तो बहुत अपडेट्स आ गए थे, ऑफिशियली भी बहुत सारी चीजें बाहर आई, उसको साइड में रखते सीधे आते अभी वन प्लस के टीवी के रिमोट की तरफ। ऑफिशियली वन प्लस के सीईओ पीटी लाओ ने जो वो शेयर किया, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये वन प्लस टीवी का रिमोट है, स्लिम है, सिल्वर कलर में, आपको ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, नीचे टाइप सी पोर्ट दिया चार्ज को, ऊपर नेविगेशन पैड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में आप देखेंगे आपको गूगल असिस्टेंट का एक बटन है और साथ में वन प्लस का भी आपको एक बटन मिल रहा है। ये क्या काम करेगा अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता है। जो वॉल्यूम रॉकर से आप देख सकते हैं राइट साइड में दिया गया है, बीच में नहीं है, तो स्मार्टफोन जैसा फील आएगा आपको, कुछ इस तरीके का कूल लग रहा है। तो ये वन प्लस का रिमोट दोस्तों देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस टीवी भी उतना ही अच्छा हो और प्राइस भी उतनी ही अच्छी हो, यही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा तो होगा। वैसे क्या आप एक्साइटेड है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आज रात में पूरा होने वाला है। हमारा जो चंद्रयान 2 था दोस्तों, वो चांद पर लैंड होने वाला है। जो विक्रम लैंडर है वो लैंड हो जाएगा, उसमें से भी प्रज्ञान जो रोवर है वो बाहर निकलेगा। रात के 1:30 से 2:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। ऑब्वियसली आज 6 तारीख है तो 12 बजे के बाद 7 तारीख हो जाएगी और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इतने अपडेट्स मैं आपको देता था, 22 जुलाई से जब से ये गया तब से लेके कंटिन्यूसली मैं अपडेट दे रहा था और इस घड़ी का मैं इंतजार कर रहा था। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए, हम सभी भारतीय के लिए कि ये चीज होगी, हिस्टोरिक होगा और ऐसी जगह पर लैंड होगा जहां पर कोई नहीं गया था भाई दुनिया से, जो हम वहां पर लैंड करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 1:30-2 बजे मैं जागूंगा, आपको अपडेट करूंगा ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह पे और कल तो पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्या आप एक्साइटेड है इसके लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और वैसे तो पहले आपको बता रहे तो कि आज ना थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव खबर दूंगा, मतलब अभी मैं दूंगा, बाद में पता नहीं कहां से पता चले या हो सकता है Realme ने जज्बात में ट्वीट कर दिया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो बता दो कि फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा Realme XT। ये एक्सक्लूसिव खबर नहीं है, ये तो सिर्फ अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पर, वो बता रहा हूं, जो 13 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। Realme XT के साथ में 2 और चीजें आने वाली है, ये एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। वो क्या होगा आपको कमेंट कर लो, आपके ऊपर, तो आप तो बहुत अच्छे गेस करते वैसे। उसके अलावा दोस्तों सुपर वूक चार्जर जो मैं आपको कल बताया था ना, ओप्पो जिस पर काम कर रहा है, 80 वॉट का, जो 4000 mAh की बैटरी को 20 मिनट में चार्ज कर देगा फुल, वो Realme के स्मार्टफोन्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी कंफर्म हो चुका है। तो अपकमिंग जो Realme का फोन आएगा शायद से उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है 80 वॉट का चार्जर। कौन सा फोन हो सकता है? Realme X Pro हो सकता है, क्या बता। तो यहां पर दोस्तों आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे तो पहले बता दो कि एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए, स्पेशली मार्वल फैंस के लिए, जो अभी आपको पता होगा सोनी का और मार्वल का जो सीन चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों सोनी के सीईओ ने ऑफिशियली बता दिया कि द डोर्स आर क्लोज्ड, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है कि स्पाइडरमैन को वो लोग आने वाले सीरीज जो उसकी जो भी आएगी वो मार्वल के साथ में कोलैबोरेट करेगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंटली यहां पर स्पाइडरमैन का जो भी आपको आगे मिलेगा वो इंडिपेंडेंटली मिलेगा। फिलहाल के लिए जो अभी टॉम हॉलैंड वाली जो 2017 में होमकमिंग आई थी वो तो थी मार्वल के साथ में, और अभी जो फार फ्रॉम होम आई थी 2019 में वो तो मिलके ही थी, लेकिन अब जो भी होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा। फाइनली ये दोनों स्प्लिट हो चुके। तो एमसीयू से स्पाइडरमैन ऑफिशियली बाहर हो गए, ऐसा सोनी के सीईओ ने बोला है। कोई बड़ी बात नहीं है, सोनी ने कहा कि भाई हमने वेनम तो अकेले ही बनाया था जो उसने बहुत पैसा कमाया, और स्पाइडरमैन जो इनटू द वर्स जो आया था, जो एनिमेटेड सीरीज आई थी, वो तो ऑस्कर जीता था एनिमेटेड, बेस्ट एनिमेटेड मूवी का, वो सोनी ने इंडिपेंडेंटली ही किया था। तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे कि एमसीयू स्पाइडरमैन का कोलैब होगा या मिल गए, स्प्लिट हो गए, द डोर्स आर क्लोज्ड। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और अब कोई बुरी खबर नहीं है, थोड़ी सी अच्छी खबर है। ऑब्वियसली 10 सितंबर को एप्पल का इवेंट होगा, बहुत सारी चीजें होगी, नए आईफोन्स आएंगे। खरीदना तो नहीं रहता, लेकिन देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मैं जानता हूं आप भी बहुत एक्साइटेड है। एप्पल का नया टीवी भी बोल रहे कि आने वाला है, और वो नई वॉच वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि भाई 2020 में एप्पल फर्स्ट हाफ में अपना एक नया बजट आईफोन लेके आएगा। हजम नहीं होता है जब बजट आईफोन के ऊपर लगता है ना, तो बस इधर उधर तितर बितर दुनिया हो जाती है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे होता है। जी हाँ, एप्पल एक बजट आईफोन लॉन्च करेगा। मैंने पहले भी बहुत पहले अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि सबसे पहले ये चाइना में जाएगा, उसके बाद ग्लोबली हमें शायद से देखने को मिल सकता है। अब ये जो बजट आईफोन होगा, इसकी स्क्रीन साइज भी आपको यहां पर छोटी देखने को मिलेगी, ऐसी भी बातें हो रही है। अब उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता कि ये बजट, क्या बजट में एप्पल उसको लेके आएगा। दूसरी चीज है कि 2020 में दोस्तों एप्पल के जो आईफोन आएंगे उनमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो आज हमें मिल चुका है, हम साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। एप्पल 2020 वाले आईफोन्स में देगा। आपको बता देता हूं 2013 के अंदर एप्पल ने सबसे पहले टच आईडी लाया था फिंगरप्रिंट, उसके बाद 2017 में
उसको हटा के फिर वो फेस आईडी लाया था आईफोन 10 के साथ में, और अब अंडर डिस्प्ले 2020 वाले आईफोन्स पे लाएगा। देखते हैं दोस्तों, मैं एक्साइटेड हूं बजट आईफोन्स। क्या आप एक्साइटेड है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगस्त 2019 में एंटीट्यूड पर कौन से स्मार्टफोन ने सबसे ज्यादा, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर कि मैं क्या बताऊं, सबसे ज्यादा स्कोर मारा था। मैं बात कर रहा हूं एंटीट्यूड के ऊपर। यहां पर एंटीट्यूड ने ऑफिशियल लिस्ट शेयर कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि रूल्स में कुछ चेंजेस है, मतलब ज्यादा स्टोरेज मतलब ज्यादा स्कोर, और ज्यादा स्क्रीन में जो रिफ्रेश रेट होता है तो मतलब ज्यादा स्कोर, थोड़ा बहुत चेंजेस करा है। इसलिए जो भी स्कोर आप देख रहे हैं उन्होंने ज्यादा स्टोरेज और रैम के साथ में जो वो फोन्स में टेस्ट किया है। सबसे पहले ब्लैक शार्क प्रो 2, ऑब्वियसली इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है, ये सबसे ऊपर है, 4,69,708 का स्कोर है। सेकंड पर OnePlus 7 Pro है, भले इसमें स्नैपड्रैगन 855 है, लेकिन मैंने क्या कहा था, ज्यादा स्टोरेज ज्यादा बेटर रिफ्रेश रेट, उस हिसाब से ये हो सकता है नंबर 2 पर है। साथ में आपको तीसरे पर देखेंगे Asus का ROG Phone 2 है, उसके बाद है Nubia Red Magic 3, और पांचवें पर OnePlus 7। टॉप 5 में तो OnePlus के ही 2 फोन आपको मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का है। अगस्त के महीने की लिस्ट निकल कर रही है, अब सितंबर में पता नहीं कौन क्या धमाल करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि सैमसंग जो है वो 1938 में जो वो फाउंड हुई थी, जब उसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे। ये टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं थी, ये ग्रोसरी के अंदर इन्वॉल्व थी, खुद के भी नूडल्स बनवाती थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व थी सैमसंग। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।